नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं रीनू। आज भी सुबह 11 और शाम 7 बजे सायरन बजाया जाएगा। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कल से सरकार ने अभियान शुरू किया है। इस दौरान लोगों से कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की अपील की जा रही है। आज परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आईएसबीटी पर यात्रियों को मास्क वितरित करेंगे और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की भी अपील करेंगे। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान के तहत मंत्री मास्क वितरित करेंगे। तो कोरोना के खिलाफ आज से नया अभियान शुरू हो रहा है, नई मुहिम शुरू हो रही है। परिवहन मंत्री आज मास्क बांटेंगे और इसी के साथ जो सायरन बजेगा उसकी शुरुआत भी होने जा रही है। और साथ ही भोपाल से रंजना दुबे लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, आज नई मुहिम शुरू होने जा रही है प्रदेश सरकार की सायरन बजाने को लेकर और साथ ही आज परिवहन मंत्री आईएसबीटी में मास्क भी बांटेंगे। जी रेनू, बिल्कुल कोरोना के प्रति जागरूक करने को लेकर जो सायरन बजाने की शुरुआत है वो कल से हो चुकी है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस जागरूकता अभियान है, जो संकल्प अभियान है, इसकी शुरुआत की थी। और अब उन्होंने यही कहा था कि पूरे एक हफ्ते तक प्रदेश भर में सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजाया जाएगा। और सायरन बजाने का मकसद सिर्फ यही है कि लोग मास्क पहनने के प्रति जागरूक हों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उसी के साथ ही हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहे, क्योंकि अभी जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में के कुछ शहरों में अगर कहा जाए तो कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और कोरोना के ग्राफ में कोरोना के बढ़ते केसेस में थोड़ी सी गिरावट है। इसी को लेकर लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी है। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद जो मंत्री हैं वो अब अपने अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करेंगे। आज राजस्व मंत्री हैं वो लोगों के बीच पहुंचेंगे, उनको मास्क बांटेंगे और जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उनको खुद जो मंत्री हैं वो मास्क पहनाएंगे। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ यही एक संदेश लोगों तक पहुंचाने की संकल्प अभियान के जरिए कोशिश की जा रही है कि लोग मास्क पहने और अपनी ना सिर्फ अपनी सुरक्षा करें बल्कि अपने पूरे परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर बात करी जाए, इंदौर की बात करी जाए, जबलपुर की बात करी जाए और साथ ही ग्वालियर की, तो इन शहरों में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। उसी के लिए पूरे एक हफ्ते तक यानी कल से इस अभियान की शुरुआत हुई है और कल से लेकर अब पूरे एक हफ्ते तक जो सायरन है वो सुबह 11 बजे बजेगा और उसके बाद शाम को 7 बजे भी 2 मिनट का सायरन बजाया जाएगा। रीनू, बिल्कुल। और रंजना, आज जैसा कि कल से इसकी शुरुआत हो गई थी और आज भी सायरन बजाया जाना है, तो सवाल यही है कि क्या कुछ बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं इसके चलते? जी बिल्कुल बदलाव की कोशिश तो यही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अगर बदलाव अगर आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की जागरूकता से ही आएगा। ऐसे में सायरन बजाने का मकसद यही है कि लोग जागरूक हों और शायद ये मुहिम थोड़ी सी कहीं अगर पूरी सफल भी नहीं होती, अगर 100% की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं 50 से 60% तक तो मुहिम सफल होगी। क्योंकि जिस तरह से अधिकारी लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको मास्क बांट रहे हैं, आम लोगों को उनको मास्क पहनने की सलाह भी दे रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं, तो एक तरह से जागरूकता अभियान भी इसी संकल्प अभियान के साथ चल रहा है, जहां पर लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि अभी बढ़ते संक्रमण के बीच मास्क पहनना क्यों जरूरी है। लेकिन अगर अभी भी जिक्र किया जाए रीनू, तो लोग लापरवाह भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जागरूकता और संकल्प अभियान के बाद भी मास्क पहनने को लेकर जो जागरूकता है वो थोड़े अगर कम प्रतिशत लोगों की बात करी जाए तो अभी भी नजर नहीं आ रही। यानी अभी भी पूरे लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है, ताकि जो सरकार संकल्प अभियान चला रही है वो सफल हो सके और लोग अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक भी हो सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो लोग खुद जागरूक हो और जो सायरन बजाने की प्रक्रिया वो आज भी जारी रहेगी। तो वहीं बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान महाकाल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं। शिवराज के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी उज्जैन पहुंची थी। सीएम ने पत्नी के साथ बाबा महाकाल का दर्शन किया और बाद में सीएम ने कहा कि 1 साल पूरे होने पर वो महाकाल के दर्शन के लिए आए हैं। सीएम ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील के साथ ही कहा कि वो लॉकडाउन लगाने के पक्ष में फिलहाल नहीं है, लिहाजा होली को लेकर सीएम ने कहा कि अपनी होली अपने घर में ही मनाई जानी चाहिए। इस शरण में आए हैं प्रदेश की समृद्धि के लिए, विकास के लिए। और कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जन जागरण की जरूरत है।
मैं पिछले दिनों भोपाल में भी मैंने मास्क वितरित किए, अपील की। आज सवेरे 11 बजे, शाम को 7 बजे, 11 बजे भोपाल में, 7 बजे इंदौर में लोगों को संकल्प दिलाया कि वो मास्क लगाएंगे। हम बेफिक्र से हो गए थे कि कोरोना तो खत्म हो गया, लेकिन वायरस अभी है और अभी नहीं रोका गया तो ये खतरनाक। और अगली खबर का हम रुख करेंगे, जहां पर इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से लोगों से मास्क लगाने की अपील की और लोगों को मास्क लगाने का संकल्प भी दिलाया। शाम 7 बजे जैसे ही 2 मिनट के लिए सायरन बजा, वैसे ही सीएम ने लोगों को मास्क लगाने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि मास्क लगाकर सब लोग सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डालेंगे और लिखेंगे मेरी सुरक्षा मेरा मास्क। सीएम ने यहां सेल्फी भी ली और दुकानों के सामने गोले बनाकर कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और हाथ धोते रहिए। मैं आपको डराने नहीं बल्कि जागरूक करने आया हूं। मध्य प्रदेश में पॉजिटिव केसेस की संख्या घट के 141 के आसपास हो गई थी। 141 केस आ रहे थे पूरे मध्य प्रदेश में मिला के, लेकिन आज 1500 से ज्यादा आए पूरे प्रदेश में। इंदौर के 400 से 386 ऐसा कुछ आए। अब ये खतरनाक संकेत है, समय पे हमें संभलना होगा। मैं भोपाल में भी मास्क लगा रहा हूं लोगों की चेहरे पर। आज 11 बजे भोपाल में भी, और भोपाल के माध्यम से प्रदेश की जनता को जागरूक किया। लेकिन तो इधर सायरन पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कोरोना को लेकर सायरन बजाने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नाटक नौटंकी है। थाली बजाओ, सायरन बजाओ, चिल्लाओ। जनता आज इस नाटक नौटंकी से थक गई है। इससे क्या कोविड दूर होगा? वहीं कांग्रेस के सायरन बजाने को लेकर आपत्ति जताने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कमी निकालने की ड्यूटी निभा रही है। कांग्रेस के नेता बताएं कोरोना संक्रमण रोकने के लिए क्या किया जाए। सरकार जो करती है उसमें कांग्रेस बस कमी ढूंढती है। जब पीएम मोदी ने ताली और थाली बजाने के लिए कहा था, तब पूरा देश पीएम के साथ कोरोना के खिलाफ जंग में साथ खड़ा हुआ था। नाटक नौटंकी, थाली बजाओ, सायरन बजाओ, चिल्लाओ, ये नाटक नौटंकी से आज जनता थकी हुई है। मध्य प्रदेश का आम जनता बहुत समझदार है। मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि इस नाटक नौटंकी से कोविड का इन्फेक्शन क्या दूर होगा। ये तो एक प्रेरणा सब लोगों में आए, ताकि जो उनको प्रोटेक्शन करना है, मास्क होए, जो सोशल डिस्टेंसिंग होए, वो करते रहें। ये थाली बजाने से, सायरन बजाने से थोड़ी ना होने वाला है। कांग्रेस का काम कमी निकालने का है। वो बता दें, उनके नेता बहुत बुद्धिजीवी हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी, वो बता देंगे हम क्या करें, हम वो करने तैयार हैं। वो योगी व्यक्ति हैं काफी, वो बता दें कि ऐसा ऐसा करो, हम करेंगे। हम कुछ करें उसमें कमी निकालना, खुद को कुछ करना नहीं है। ये कैसी स्थिति है? हम प्रयास तो कर ही रहे हैं ना। एक बात, दूसरी बात, ये थाली बजाना, आप उस नेता के प्रति विश्वास तो देखो। जिसने थाली बजाने की कहा तो लोगों ने बर्तन तोड़ लिए, जिसने दीपक जलाने की कहा तो लोगों ने दिवाली बना ली, और जब वैक्सीन लगाने वो आए तो हिंदुस्तान वैक्सीन लगाने के लिए चढ़ पड़ा। लोगों को वैक्सीन से ज्यादा मोदी पर भरोसा था। उस व्यक्ति के प्रति विश्वास तो देखिए आप। तुम तो आधे दिन का बंद नहीं करा पाते हो, उसने लॉकडाउन का कहा तो 3 महीने तक हिंदुस्तान बंद हो गया। आप उसके प्रति विश्वास तो देखिए। किसकी तुलना कर रहे हो? कोहनी पे टिके लोग, खूंटी पे टंगे लोग, बरगद की बात करते हैं, गमले में लगे लोग। विधायक रामबाई के निवास पर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि गौपुरा निवास पर भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई ने पति गोविंद सिंह से सरेंडर करने की अपील की है। मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे अपने पति से गुहार लगाई है कि वो जहां भी हैं, चाहे अदालत में या फिर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ज्यादा दिन फरार रहने के कारण जमानत मिलने में मुश्किल हो सकती है, लिहाजा वो जल्दी सरेंडर कर दें। हमारे पति जहाँ भी हों उन तक ये न्यूज़ पहुँचे कि या तो आप शासन प्रशासन के समक्ष पेश हो जाएं या कोई न्यायालय में पेश हो जाएं,
जहाँ भी हों, जिस हाल में भी हों, आज की डेट में आप पेश हो जाएं। हमारा विशेष निवेदन है, प्लीज़ हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके, आप पेश हो जाएं, क्योंकि इतने की सब की टेंशन नहीं है। सब में बड़ी टेंशन सुप्रीम कोर्ट की है, और वो भी जान रहे ही बात खुल लेके हैं कि जो बेलें हैं, आदमी बहुत पीछे ही में पड़े हैं अपने, तो वे चीज़ें नुकसान न हो जाए। ई को जो वर्तमान को केस है, ई को न्याय हमें कोर्ट में मिल है, न्यायाधीश के ते मिल है, सुप्रीम कोर्ट में मिल है, हाई कोर्ट में मिल है, पर आज की डेट में पेश होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबरों का, ग्वालियर से बड़ी खबर देंगे, जहां पर जीवाजी यूनिवर्सिटी में अश्लील फिल्म देख रहे कर्मचारी। नेशनल नॉलेज नेटवर्क ने पकड़ा, यूनिवर्सिटी की 8 आईडी ब्लॉक की गई। एक सप्ताह में 1256 मिनट पूर्ण वेबसाइट देखने का रिकॉर्ड मिला है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क ने जीवाजी यूनिवर्सिटी को दी जानकारी। यूनिवर्सिटी प्रशासन मामले की जांच में जुटी है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां पर चौंकाने वाली जानकारी लगी, जहां पर यूनिवर्सिटी प्रशासन अब जांच करेगा मामले की। यहां पर कर्मचारी अश्लील फिल्में देख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जहां पर पढ़ाई की जानी चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, वहां पर अश्लील फिल्में देखी जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में ये बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर जो कर्मचारी है वो पोर्न फिल्म, अश्लील फिल्में देख रहे हैं। ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क ने अश्लील पोर्न साइट देखते हुए यूनिवर्सिटी को पकड़ा है। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी की अकादमिक शाखा, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट शाखा और एनवायरमेंट साइंस विभाग की शाखाओं में 8 यूजर आईडी जो है, इनमें एक सप्ताह में 1256 मिनट तक पोर्न वेबसाइट देखने की रिकॉर्ड मिला है और नेशनल नॉलेज नेटवर्क ने इसको पकड़ा है। अब इस खुलासे के बाद जब सूचना प्रशासन को दी गई जीवाजी विश्वविद्यालय के, तो इस मामले की जांच में जुट गए, हड़कंप मचा हुआ है। और अब ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क में सिक्योरिटी फायरवॉल के जरिए ये पता लगाया जा रहा है कि किस आईपी एड्रेस के जरिए इन वेबसाइट को देखा गया है। तो अब निश्चित तौर पर उन अधिकारी कर्मचारियों की पहचान हो पाएगी आईपी एड्रेस से कि जिन के कंप्यूटर्स में ये अश्लील फिल्म देखी गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है, इसमें प्रभारी को नोटिस भी जारी किया गया है और आने वाले दिनों में इस मामले की जांच होगी तो कई अधिकारी और कर्मचारियों के बारे में इसमें सनसनीखेज खुलासा होगा। लेकिन पिछले एक सप्ताह का जो रिकॉर्ड खंगाला है नेशनल नॉलेज नेटवर्क ने, उसमें करीब 1250 मिनट पोर्न साइट देखने का मामला सामने आया। यानी माना जा सकता है कि पिछले लंबे समय से किस तरह से यहाँ पोर्न वेबसाइट देखी जा रही होगी, जबकि ये शिक्षा का मंदिर है जीवाजी विश्वविद्यालय। पूरे ग्वालियर चंबल अंचल के छात्र छात्राएं यहाँ अध्ययन के लिए आते हैं और उसी जीवाजी विश्वविद्यालय का कर्मचारी अधिकारी अगर पोर्न साइट देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये गैर कानूनी अपराध भी है, शर्मनाक भी है बहुत ज्यादा, और गैर कानूनी तो है ही। सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर गुना से है, जहां पर मिले जुले ब्रांड के नाम से तेल को बेचे जाने का खाद्य विभाग की टीम ने शहर की गलम मंडी, दुर्गा कॉलोनी स्थित कई संस्थानों की जांच की। इस दौरान कृति ब्रांड से मिलते जुलते तेल के 300 से अधिक केन जब्त की गई हैं। इसे लेकर कंपनी को आपत्ति थी कि यह नकल की हुई है और शहर में कई दुकानों पर कृति ब्रांड की जगह शुभ कीर्ति नाम से तेल बेचा जा रहा है। वहीं एक दुकानदार ने इस कार्रवाई पर सवाल भी खड़े किए। दुकानदार अशोक जैन का कहना है कि कृति ब्रांड अलग है, जबकि उनके द्वारा शुभ कीर्ति नाम से तेल बेचा जा रहा है। रिफाइंड ऑयल जो है शुभ कीर्ति नाम से, तो इसके अगेंस्ट प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया था। तो ये हमें कोर्ट से ऑर्डर था कि ये जितने भी नकली मटेरियल्स हैं इनको सीज किया जाए और यहाँ पे जो भी है लीगल कार्रवाई की जाए। तो उसी पर्पज से क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? सर, अभी इनको कोर्ट से इंस्ट्रक्शंस है कि नेक्स्ट डेट पे ये अपीयर हो और अपना रिप्लाई। और खबर डिंडोरी से है, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। जिले में जल संकट की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। पीएचई विभाग के अधिकारी कर्मचारी पिपरिया गांव पहुंचे। गांव में बंद पड़े हैंडपंप को चालू करने का काम शुरू किया। गांवों में बंद हैंडपंप के चालू होने से लोगों में खुशी है। जल संकट की खबर दिखाने के लिए गांव के लोगों ने न्यूज 18 को धन्यवाद भी दिया। साहब तोला फिर लगे हम नंदिया में, अब नंदिया में ले जेन तोला पानी ला दिखाएन, हम पानी भरम तेला देखे तया करे और सब समस्या ला हमारे पे बहुत तय हल करे साहब। अब सफा साहब आ गई, पानी सुधरैया
न्यूज़ 18 में पानी की समस्या को टीवी में दिखाया और फिर टीवी में देखकर पता चला तो फिर साहब लोग आए और उसके बाद नल योजना के बारे में जो नल पड़ा था बंद पड़ा था उसमें पाइप लगाए जो अभी ठीक। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में पिपरिया गांव में बंद हैंडपंप दिख रहा है और खबर चलने के बाद ये दूसरी तस्वीर जब पीएचई विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैंडपंप ठीक करने पहुंचे वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो और इसका वहां के जो रहवासी हैं धन्यवाद भी दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई, तस्वीरें दिखाई और उसके बाद पीएचई विभाग पहुंचा है और हैंडपंप से अब पानी निकल रहा है। तो लोगों की जो भारी परेशानी थी, चूंकि गर्मी की शुरुआत है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गर्मी होने लगी है और इसकी वजह से जो महिलाएं थी वो सबसे ज्यादा परेशान होती थी। उनको पानी लेने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब गांव के ही हैंडपंप से यदि पानी निकल रहा है तो उनको काफी राहत इससे मिलेगी और वे बार बार न्यूज़ 18 का धन्यवाद कर रही हैं। तो आप तक खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी के साथ मैं हर बुलेटिन के बाद मास्क के साथ ही पूरे कोविड गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हूं। याद रखिए, दवाई भी और कड़ाई भी, तो मास्क जरूर पहनिए। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक